बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मेरा नाम वसीम अहमद है। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 10 सितंबर साल 2020 और आज जुमेरात का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें आलमीन के रब के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। दादा पोता शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। ब्रेक से वापस आएंगे तो दादाजी को शरीके गुफ्तगू करेंगे। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुशामदीद। दादा पोता शो बुनियादी तौर पर सीखने और सिखाने की एक आजाना कोशिश जो कि मुल्क पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 साल से पेश की जा रही है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। स्टूडियो में दादाजी मौजूद हैं। दादाजी को शरीके गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम अनायत नवाज सिंह के हमें आपकी खिदमत में हाजिर होने का मौका। लैब भाईजान 2 आ गए जहाज गंदम के पाकिस्तान में। जी, लेकिन आटे कि जी कम नहीं हो सकी कीमत। आटे की कीमत बढ़ गई उसके इसका मतलब है कि गंदम का शॉर्टफॉल नहीं है, शॉर्टफॉल गवर्नेंस का है। आए वाह, शॉर्टफॉल गवर्नेंस का, नीयतों का फुकदान है। हाँ, और बुनियादी तौर पे चोर जो है उसको चौकीदारी पे बिठाया हुआ है। हुकूमत में बैठे हुए लोग जो है, हम पहले भी पॉइंट आउट करते रहे, वो हैं बुनियादी तौर पे जिसे कहना चाहिए जिम्मेदार और मसाइल की वजह। ठीक हो गया। दादाजी आप कहा करते थे शुआवा दा चक्कर, कोई शुआवा दा चक्कर है जी। गंदम पहुंची, कीमत बढ़ गई। हालांकि गंदम पहुंचने के बाद कीमत कम होनी चाहिए थी आटे की, उसकी खबर पे ही कीमत गिर जानी चाहिए थी। हाँ, आईटी मिनिस्ट्री जो है वो नए 5G के लाइसेंस ऑक्शन करने लगी है और उसने कहा जी कि हम उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक नैब यहाँ पे आके हमारे साथ इस नीलामी में शरीक नहीं होगी। मजा आया दादाजी? नैब नू पहले बिठा लो, इन्होंने सानू बाद अब पता चला तमाम महकमों में काम क्यों रुके हुए। जी जी, वही मैं कह रहा हूँ। अफसोस हुआ ये खबर सुन के कि वो इदारा नहीं है दादाजी, वो तो मोर देन इंस्टीट्यूशन नहीं बन रही, वो तो माफिया बन गया है ना, तनख्वाहदार एजेंटों का, सॉरी तनख्वाहदार लोगों का। ठीक है ना। लो जनाब, आईटी मिनिस्ट्री साहबा के बाद खबर है कि पिछली गवर्नमेंट ने गैस पॉलिसी नहीं दी थी जहां से गैस निकलेगी और वहां पे सबसे ज्यादा वो इस्तेमाल करेंगे और रॉयल्टी वगैरह, रॉयल्टी और ये वो उसकी कोई ऑब्जर्वेशन कर ही नहीं रहा क्योंकि गैस की बहुत ज्यादा शॉर्टफॉल हो गई। अब इस्तेमाल करेंगे ना हम वही जो करप्टों ने टर्मिनल बनवाए थे, जी जी, जिसकी वजह से वो तरीके भुगतते फिर रहे हैं। उन टर्मिनल के बायस मुल्क के अंदर गैस की कीमतों में कमी होगी। ठीक है। ये हर साल एक खबर छपवाया करती है बेल्जियम की एम्बेसी, उन्होंने छपवा दी है कि बेल्जियम जो है वो पाकिस्तान के साथ तजारती ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। ये इलेक्ट्रा आपका हुआ जी। तारक अजीज स्टाइल में खबर। तारक अजीज, तेन पता तारक अजीज जेडे ने वो छोटे चाचा जी के क्लास फेलो सन। अच्छा जी। ओह ठीक है। और चाचा जी अल्लाह बख्शे, अल्लाह उन्होंने जन्नत की जगह दवे, बश्ती फरमांदे हुंदे सन कि इनू इक्को ही हुंदी सी लगन कि मैं फिल्मां च काम करना। उन्हें कहना शबीर ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ 2 नंबर रूम होगा, जनता च बैठे होंगे, गप्पां ला रहे होंगे। एडी फिल्म वहाँ पे एक बड़ा मशहूर साहिवाल में सिनेमा, पैराडाइज सिनेमा, पैराडाइज सिनेमा के ऊपर उस वक्त बड़े बड़े वो होर्डिंग लगा करते थे ना, तस्वीरें लगती थी अदाकारों की। मैंने कहना एडी तस्वीर ही ना इतने मेरी तस्वीर होनी हो एक दिन,
ٹھیک ہے, چاچا جی کہندے وہ واقعی پہنچ گئے ہوتے بڑے لوگ وڈیاں گلاں. لے بھی اب میں نا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک زناٹے دار چماٹا دکھانا چاہ رہا ہوں. ایک اور کہیں نا, ون مور. ٹھیک ہے, فچ نے ریٹنگ جاری کر دی جی ہے, اور جاری بھلا کس کی ہے؟ کس کی؟ جس کا ہم سب سے زیادہ لیتے ہیں. دیکھو کاشف, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہم نے کم کر دیا ہے. ٹھیک ہے, فچ کہنا ہے دسمبر تک کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اوپر ہو گیا. پلا کیوں؟ فچ فرماندہ ہے کہ جناب تیل کی قیمتوں کے ساتھ پاکستان وابستہ ہے. پوچھو کیوں؟ کہ جب تیل کی قیمتیں راک باٹم ہوئیں اور عربین لائٹ کروڈ جو ہے وہ $12 فی بیرل پہ آیا, تمام ملکوں نے دھڑا دھڑ بائنگ کی سوائے پاکستان کے. سوائے پاکستان. پتہ نہیں سو رہے تھے اس وقت؟ نہیں, بد نیتی تھی نا. کٹ پیسے تب تیل آئے گا تو کمیشن کٹ بنے گا نا, سمجھا کر. ہمارا تو ویسے بھی ایران کی طرف سے سمگل ہو کے آیا تھا. بس 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 پروگرام کرنا ہے, چلنے دیں اس کو. ہاں, تو وہ جو ہے نا جی, وہ اللہ آپ کا بھلا کرے, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی اگرچہ 1.1 سے بڑھ کے 1.7 تک جائے گا, لیکن اگر فگر وائز دیکھا جائے تو یہ 50% اضافہ ہے. ظاہر ہے. ٹھیک ہے, چلو 0.2% پہ چلا جائے گا. تو وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی کہ ایک تو تیل کی ہم نے بار وقت بائنگ نہیں کی. اب عربوں نے چونکہ تیل کی اپنے بجٹ کی کیلکولیشن کی ہوئی ہے تیل کے اوپر, جو کہ $100 پہ ہوگا, جو کہ نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے, اس کا آدھا بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کو یعنی تیل بیچنے والوں کو کم انکم ہوگی. جب ان کو کم انکم ہوگی تو تیل بیچنے والوں کے ملازمین کو کم بونس ملیں گے, کم تنخواہیں ملیں گی, اور کئیوں کی تو نوکریاں بھی جائیں گی. تو پاکستان کا میجر جو اس وقت انفلو ہے وہ ہوتا ہے گلف ریجن سے, تو لہٰذا آپ کو وہاں سے آئیں گے پیسے کم, جس کے نتیجے میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے, جاری کھاتوں کا خسارہ, وہ بڑھ کے 2.5% ہو جائے گا 1% سے. لیکن میرے پاکستانیوں گھبرانا نہیں ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھلے چھت کو ٹچ کر جائے, ہاں آپ نے نہیں گھبرانا نہیں, کیونکہ ہم بھنگ مارکیٹ میں لا رہے ہیں. پیجیے اور انجوائے کیجیے. آہو دادا جی دیکھیں, ویسے یار بھنگ کا اتنا لمبا کشت کاٹنے کی لوڑ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, پھر کیا کریں آپ بتائیے. میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. اس وقت پاکستان میں 82 شوگر ملیں لگی ہوئی ہیں, جن میں سے 72 شوگر ملیں آپریشنل ہیں, اور ان میں سے کئی ترینی شوگر ملوں نے کیا لفظ مار گیا ہوں, ترینی شوگر ملوں نے اپنی کیپیسٹی 4 گنا بڑھا لی. کہ اگر وہ پہلے ایک دن میں 1 لاکھ ٹن گنا پیلتے تھے, تو اب وہ ایک دن میں 4 لاکھ ٹن گنا پیلتے ہیں. یعنی کیپیسٹی جو ہے وہ 72 ملوں کی جو ہے وہ 250-300 ملوں تک چلی گئی ہوئی ہے. اتنی شوگر ملیں چل رہی ہیں, اور ان میں سے تقریباً 30% کے قریب شوگر ملیں ہیں. بڑا کنزرویٹو ایسٹیمیٹ چلیں 20% کے قریب ساتھ 20% ایسی شوگر ملیں ہیں کہ ان کے ساتھ تو ڈسٹلریاں بھی لگی ہوئی ہیں, اور وہ ڈسٹلریاں بناتی ہیں ایتھنول. ایتھنول جو ہوتا ہے وہ مطلب کہ وہ ایک سٹیپ پیچھے ہوتا ہے ام الخبائث بننے سے. تو آپ اتنی دور جو جا رہے ہیں کہ بھنگ اگے گی, پھر بھنگ کی پروسیسنگ کے یونٹ لگیں گے بھی نہیں لگیں گے, لوگ آپ ہی کوٹ کے پی کے مودے ہو جائیں گے. تو ان کو اجازت دے دیں, یہ شراب بنایا کریں, اللہ خیر صلی اللہ, ایکسپورٹ بھی کیا کریں, اور مقامی طور پہ بھی بیچا کریں. کم از کم $1.25 ارب کے قریب شراب امپورٹ ہوتی ہے. وہ تو بچے گا نا. لے یار اتنی مایوسی آپ کی بات میں کہ ڈائریکٹلی ام الخبائث کی اجازت دے دیں. دیکھ میری بات سن, بھنگ جو آئے گی نا وہ اپنے کسٹمر نئے پیدا کرے گی. شرابی تو بھنگ پہ نہیں آنے لگا. ٹھیک, نمبر 1. نمبر 2, پاکستان میں زیادہ تر شراب یا اس کی بوتلیں رشوت میں دی اور لی جاتی ہیں. کوئی شک نہیں. جج صاحب کو فیصلہ کرانا ہے, بلیک لیبل پہنچا دیو. سیکٹری صاحب فائل نہیں کڈن ڈے, بلیک لیبل دیا 2 بوتلاں پہنچا دیو. اصل تو یہی ہوتا ہے نا. سب سے بڑا اور کمپیٹنٹ سیکٹری, فیڈرل سیکٹری 21ویں گریڈ کا وہ ماننا جاتا ہے کہ جس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے سامنے اس کا بار ہو, اور اس کے بار میں 80-90 ٹیپ کی شراب پڑی ہو. وہ بہت بڑا کمپیٹنٹ سیکٹری ہوتا جو مہمانوں کو انٹرٹین کر سکے. تو وہ 80-90 ورائٹیاں وہ اپنے پلے سے تو نہیں لایا نا, اس طرح کی پارٹیاں دے کے گئی ہوتی ہیں, اس طرح کے کلائنٹ دے کے گئے ہوتے ہیں, اور وہ امپورٹ ہوئی ہوتی ہے, اور اس کے اوپر ہمارے
अरब डॉलर खर्च हुए होते हैं। तो उसकी बजाय अगर लोकल काम शुरू करवा दिया जाए, भंडारे को कह दिया जाए कि लै भी कैपेसिटी 10 गुना कर ले, ठीक है, भंडारे नूं को कहना है। जिस तरह हर दफ्तर में साहब का पीएन जो होता है वो परमिट होल्डर क्रिश्चियन होता है, हर दफ्तर में मैंने देखा है, हर दफ्तर में जो होता है वो साहब का जो पीएन जो है वो एक क्रिश्चियन जरूर होता है, या पीएन होता है, या स्टाफ अफसर होता है, या ऑफिस असिस्टेंट होता है, कोई एक बंदा जरूर होता है। थोड़ी सी तहकीक करें तो आपको पता चलेगा मौसूफ का या इसका परमिट है या इसके भाई का परमिट है, वो किस लिए होता है। मजीद साहब ने एक खामोश घर भी रखा होता है, नहीं वो उसका चौकीदार भी क्रिश्चियन होता है। वो कुछ घर होते हैं, मैंने खुद दादाजी भी रखी की है उसकी। कुछ घर होते हैं, वो कुछ साहब ऐसे होते हैं, लेकिन ये तो अन्नी हर घर में पड़ी हुई, ठीक, हर दफ्तर में पड़ी हुई। खैर पेज से शुरू होया था काम, पेज हो गया, आगे चलिए। लो जनाब, उसने पाकिस्तान की मईशत का बाकी भी बड़ा जायजा लिया है और बड़ा खौफनाक जायजा। इसके ऊपर बहरहाल मैंने एक वीलॉग फरमा दिया, वो जरूर मुलाहिजा फरमाएं, ठीक है। हाँ, रिटेलर के ऊपर 4 करोड़ 70 लाख रुपए के जुर्माने किए हैं एफबीआर ने। रिटेलर यानी कि थोक दुकानदार, क्योंकि वो एफबीआर के अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे। जी ठीक है, खबर तो सुन ली, समझ भी आ गई, लेकिन इस तरह की खबरें सुनने में मेरी आज कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों? 5वां आईजी पंजाब भी तब्दील नहीं, सीसीपीओ लाहौर भी, और दोनों माशाल्लाह मन्ने परमन्ने साबित शुदा क्रिमिनल। कैसी गल है, बकायदा चार्ज है। एक जेड़ा है उसके खिलाफ इल्जाम साबित हुआ कि उसने अफगान बशिंदों से पैसे लेके बंदे स्मगलिंग किए, जो आगे जाके फड़े गए, जिसकी वजह से पीआईओ को करोड़ों डॉलर का जुर्माना हुआ, तहकीक हुई और मसूफ का जिम्मेदार करार दिया गया। ये जरा सोफिस्टिकेटेड क्राइम था तो लिहाजा छुप गया। नहीं, छुपा नहीं है, लिहाजा उनको आईजी लगा दिया गया। दूसरे के ऊपर जुर्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह 4 शरई ऐप पाए जाते हैं, तो इसलिए प्रमोशन के लिए अनफिट करार दिए गए थे। असल केस दूजा है, ईमान नाल एक तो बंदा प्रमोटिया होवे, ठीक है, ऊपर से फिर जुल्फी बुखारी की, कई लोगों ने उसको जोड़ने की कोशिश की है वहां से, रबवे से, कि जनाब इसका सिफारशी जो था वो शहजाद अकबर है। नहीं जी, वो जो मेरे जराए हैं वो कहते हैं उसकी सिफारिश है जुल्फी बुखारी की। देख लो पैसे में कितनी ताकत है। जी दादाजी, पूरा सिस्टम उल्टा दिया, वो एक बंदे के लिए तय कर दिया महकमे ने कि कोई प्रमोशन, इसकी कोई अपॉइंटमेंट होगी नहीं, ठीक है ना। उन्हें उन्होंने सीसीपीओ लाहौर ला के मारा आदत, केड़ा कानून ते केड़ी गवर्नेंस ते केड़ी रियासत ते केड़ा सिस्टम, ठीक है ना। फिर हम जब ये कहते हैं ना कि पुलिस डिलीवर नहीं करती, पुलिस डिलीवर मोया मर गया मड़िया जी करे जाके, पुलिस कहां से डिलीवर करे जब आप उसके साथ ये खिलवाड़ करते हैं तो। और ये वो शख्स है जो कहता था आई जी मैं तुम्हें जिंदा लटकाऊंगा, मैं तुम्हें जिंदा लटकाऊंगा, ये वो है, ये वो शख्स है। और पैसे की ताकत देखिए, इससे पहले भी बात हो चुकी, एक मलक रियाज पूरी रियासत को आगे लगा लेता है, रियासत और उसके सभी इदारे। लेकिन दादाजी बहुत अफसोसनाक है, आईजी को लटकाने से बात चली, सिंध पिट पिट के मर गया कि जनाब मलक रियाज को तुसी पैसे लए सन और साडा नाम लेके लए सन कि सिंध की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होंगे, और पूरा कराची डूब गया, अब तो वो पैसे दे दे, ठीक है। वो बात ही कोई नहीं सुन रहा, ठीक है ना जी। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में अपने फंडेड प्रोजेक्ट की रफ्तारे तकमील के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि अगर यही सूरत हाल रही तो अगले 1 साल में ये फंड्स लैप्स कर जाएंगे, हम ये पैसे वापस मंगवा लेंगे। इसके ऊपर वफाकी गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लेते हुए कहा है कि नहीं जी नहीं, हम इनकी स्पीड बढ़ा रहे हैं, हम आपको यकीन दहानी निकलाते हैं कि ये आइंदा इनकी स्पीड बढ़ा दी जाएगी और आपकी तवक्कुआत से बढ़ के हम नताइज देंगे। हमने सरकार का नुक्ता नजर भी आपको अर्ज कर दिया और हमने वर्ल्ड बैंक की बात भी आपको बता दी। जी ठीक हो गया, ब्रेक का वक्त हो गया। खबरें आज पढ़िया ही नहीं, ना बस ब्रेक। चलो सामने कराम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समात फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोतो शो के साथ रहिए। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो।
ये खुशियाँ, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोतो शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समात फरमा रहे हैं। सामईन इकराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोतो शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/dadapotoshowofficial या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोतो शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोतो शो तक अपनी बात पहुंचाइए। सामईन किराम, दादा पोतो शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, youtube.com/dadapotoshowofficial या आप YouTube में सर्च करें दादा पोतो शो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको रोजाना दादा पोतो शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। जी दादा जी, फीडबैक शुरू कर दूं? जी बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज हमाद अहमद का है। कहते हैं BS आर्किटेक्चर के मुतालिक आपने गाइड किया, आपका बेहद शुक्रिया। मैं दादाजी ये चाह रहा हूँ कि मेरे चूंकि 4 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए हैं तो मैं यहाँ से इस मामले को रोक के, क्योंकि BS आर्किटेक्चर 5 साल की डिग्री है, मास्टर वाली ऑफर में दाखिला ले लूँ। ये आइडिया कैसा है? मास्टर, पहले आप BS करेंगे तो मास्टर में जाएंगे ना। वो दादाजी 14 साल की तालीम पे 16 साल की डिग्री में एडमिशन हो जाता है ना। हाँ। तो कई बच्चे वहाँ जंप कर जाते हैं। अच्छा, ये 1 साल बचाना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, इस पे गौर किया जाना चाहिए, इस पे गौर होना चाहिए। लेकिन ये है कि बाहर भी दाखिला जो है वो किसी अच्छे इदारे में लिया जाए। यार बाहर जितने भी बुरे इदारे में दाखिला लिया वो कम से कम यहाँ से तो बेहतर ही होगा। जी अरसलान अहमद कहते हैं दादाजी, लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पावर के बहुत मसाइल हैं, क्या आने वाले दिनों में ये मसाइल हल हो सकते हैं? नहीं, पाकिस्तान में आइंदा वही इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी जिसके पास नंबर 1 अपनी पावर जनरेशन होगी, नंबर 2 रिन्यूएबल एनर्जी पे होगी। अब आप पूछेंगे रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, तो उसके लिए नया सवाल करें। नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी ये है कि ये जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट के ऊपर नहीं आप उसको जला के उससे एनर्जी बनाते हैं, वो वाली। ये आपको एक कंपोजिशन करनी पड़ेगी। जी हमारे पास माहिरीन मौजूद हैं, किसी को ज़रूरत नहीं है इसलिए, क्योंकि टेक्सटाइल जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको आदत पड़ी हुई है हरामखोरी की। वो कहता है कौन इतनी टेक्निकलिटीज़ में जाए, सीधी तरह एक टेक्निकलिटी मारो, ठीक है, महल्ले का जड़ा लाइनमैन है उन्होंने ETCT सेट करो और इंडस्ट्री चलाओ। अबुल कलाम आज़ाद ठीक कह गए थे कि मुसलमान इंडस्ट्रियलिस्ट को कंपटीशन की मार्केट में जिंदा रहने की आदत नहीं है, और यही चल रहा है जी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। 2013-14 के दादा पोतो शो में आप ये बात क्यों नहीं मानते थे जब मैं करता था? नहीं, मैं इंडस्ट्री के साथ हूँ ना, मैंने तो इंडस्ट्री का साथ देना है ना, आप समझा करें ना जी। जिस तरह वो जो बेचारा है साजिद गोंदल, वो कहता है कि मैं नॉर्दर्न एरिया गया था, जी जी, इस तरह मैंने भी यही कहना है कि इंडस्ट्री बड़ी ठीक है। लेकिन बुनियादी तौर पे देखें ना, हमारी इंडस्ट्री को पड़ी हुई है आदत हरामखोरी करने की, तो वो नहीं जाती इस तरफ कि हम जो है वो अपना अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ चले जाएं। ये तो अरसलान ने मैसेज लिखा, इशू क्या भला? हाँ, कहते हैं बिजली का बिल 2.5 लाख रुपए आता था जो कि अब 6 लाख हो गया है और बात अभी भी नहीं रुक रही, बिजली मजीद महंगी होगी। जी महंगी होगी, ये बात है दादाजी, 2.5 लाख का बिल 100% से भी ज्यादा बढ़ गया। हाँ देखिए, जिस तरह तब्दीली है इस मुल्क के अंदर आई हुई है और जिस तरह तब्दीली तबाही फेरी जा रही है, आप ये भी कम बता रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है किस कदर तबाही फेर रही है तब्दीली, ठीक है ना। जाहिर है जो तब्दीली लेके आए उन्होंने बिल तो देना नहीं है जी सही है, और उनकी बिजली भी बंद नहीं होती। यहाँ पे मुफ्त खोरे बड़े कमाल के हैं कि मुफ्त खोरी भी करते हैं, बिल भी नहीं देना तो बिजली भी बंद नहीं होती। यार सदके जावा में इस तरह की याशी किस मुल्क में मिलेगी यार उस आप कि बिजली भी मुफ्त लेनी है तो बिल भी नहीं, मतलब कि और बंद भी नहीं होने, और दूसरों के लिए महंगी भी करनी है, और लोड शेडिंग भी नहीं।
اور دوجی والی مہنگی بھی سی آپ اپنے ہاتھی کرا دوہرا بھی نہیں، تہرا عذاب ہے. 13,000. میر عمران ادریس کہتے ہیں دادا جی کراچی میں ہونے والی بارشوں کے متعلق کوئی حکومتی وضاحت نہیں آئی کہ اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے. ہاں یہ تو ہے. ویسے وہ زرتاج گل غائب ہو گئی ہے نا کتے. دادا جی وہ کہاں غائب ہو گئی؟ وہ کریڈٹ ڈھونڈ رہی ہے کس کو دینا ہے. اللہ بخشک زرتاج گل ہوں سی ہے. نیکسٹ میسج طاہر بشیر کا ہے. کہتے ہیں دادا جی جو خبریں ہمیں بہت سے موضوعات پہ پڑھنے کو ملتی ہیں یا جو آزاد ذرائع سے خبریں آتی ہیں، پاکستان کے میڈیا پر تو پابندی ہے، کیا ان خبروں کے آنے سے پاکستانی معاشرے میں کوئی بہتری آئے گی، فائدہ ہوگا ہمیں؟ بالکل فائدہ ہوتا ہے جی ان خبروں کا. احمد درانی کی خبروں سے آپ دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ تکلیف ہوئی ہے. بہت سارے لوگ جو کہ ناجائز اس قوم کے اوپر چڑھے ہوئے تھے اور دن رات اس قوم کے دماغ کے اوپر جوتے مار رہے تھے کہ تسی انڈین ایجنٹ تھے، تسی امریکی ایجنٹ تھے، تسی را دے ایجنٹ تھے، تسی NDS دے ایجنٹ. ٹھیک ہے نا. ان کے اپنے مشترکہ کاروبار نکل آئے جی ان کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ فیض شیخ جو ہے وہ اس کمپنی کا ملازم ہے جس کے مالکان انڈین ہے، تو ہماری بات کوئی نہیں سنتا. جس دن لوڈ ہوئی کسی کو کوئی نہ کوئی ریسرچ کرنے کی کیا لوڈ ہے، اس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، سامنے لکھا ہوا ہے کنسلٹنگ پارٹنر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ جی. ٹھیک ہے نا. وہ پاکستان میں ملازمت کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، وہاں پہ وہ مستقل پارٹنر ہے. اس طرح دی نہیں بوسٹن دے وچ فیملی رکھی جاندی. کی خیال ہے؟ بات تو دادا جی آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اس لیے ہوتا ہے جی جب. اور دوسری آخری بات، چور کی اوقات ہی کیا ہوتی ہے؟ دبکا. چور چور کو اتنا ہی کہنا ہوتا ہے اوے چور، بس ختم ہو جاتا ہے، اس کی ساری دہشت ختم ہو جاتی. وہ ایک نہتی خاتون خانہ گار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہٹا کٹا مشٹنڈا چوری کرنے آتا ہے. وہ 2 آوازیں نکالتی ہے، چور چور، اور چور بھاگ جاتا ہے. حالانکہ اگر وہ الٹے ہاتھ کا ایک تھپڑ مارے وہ خاتون دوسرا سا نہ لے. کیسی بات کہہ گیا؟ صحیح بات ہے. کیا بات کہہ گیا ہوں؟ کیونکہ چور کے اندر چور ہوتا ہے نا. کیونکہ چور کی اوقات ہی اتنی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ آپ خبر سمجھیں گے شور ہے. چور چور بظاہر یہ آواز جو ہے یہ کچھ نہیں کر رہی، لیکن چور کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. اس کے اوپر میں نے ایک ادھر لیکچر نما ویلاگ کیا ہے، وہ کافی لمبا ہے، وقت نکال کے سنیے گا. اس ویکینڈ کے اوپر اپلوڈ ہوگا، بلکہ میں سوچ رہا ہوں اس کا دوسرا حصہ بھی کر دوں کیونکہ سوشل میڈیا رہ گیا اس میں سے. باقی میں نے پاکستان کے اندر میڈیا کی جو موجودہ مسائل ہیں کہ یہ کیوں ہیں اس کے اوپر بات کی. جی چودھری وقاص کہتے ہیں بروکر کے بغیر سٹاک مارکیٹ میں لین دین نہیں کیا جا سکتا. جی بالکل نہیں کیا جا سکتا ابھی تک. ہاں ایک طریقہ ہے، چینوں نے آگے انٹروڈیوس کروایا ہے کہ اگر آپ جو ہے 14 لاکھ روپیہ یا 15 لاکھ روپیہ ادا کر سکتے ہیں یا کمشت، یعنی کہ آپ مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو ٹریڈنگ رائٹ مل سکتے ہیں. اور یہ کوئی ان کے پاس نہیں ہوگا آپ کا ہی، لیکن کم از کم اگر آپ اتنے اس کو شو کر دیں تو وہ آپ کو ٹریڈنگ رائٹ دے دے گا. ورنہ ٹریڈنگ رائٹ جو ہیں وہ بروکر کے پاس بھی ہیں. کچھ افراد نے بھی لے لیے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے کروڑوں روپیہ گھماتے ہیں ادھر ادھر، انہوں نے ٹریڈنگ رائٹ لے لیے ہوئے ہیں چینوں سے. دادا جی اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کچھ بینک جو ہیں، اب میں نے بینک الحبیب کی ویب سائٹ وزٹ کی تو اس پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی ٹریڈنگ کی فیسلٹی دے رہے ہیں. اچھا جی. جو آپ کا بینک میں نے نہیں اکاؤنٹ دیکھا جی، جو اس کا آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ آ جائے گی، کامن ہو جائے گی بات کہ آپ اپنے بینک اکاؤنٹ سے ڈائریکٹلی سٹاک مارکیٹ کے پورٹل پہ ٹریڈ کریں. اور T+2 کا فارمولا تو ہر جگہ لگتا ہے، وہ تو بروکر کے ہاں بھی لگتا ہے. یعنی جس دن آپ شیئر بیچیں گے 2 دن بعد پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. بالکل ٹھیک. اس میں چیک لینے دینے کا بھی جو جھنجٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. ختم ہو جائے گا. اچھی بات ہے جی. یاسر نیاز کہتے ہیں النور آرچرڈ والے قسطوں پر رجسٹری والا پلاٹ دے رہے ہیں، کیا یہ اچھی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ رجسٹری تو آخر جی کریں گے نا جا کے. پیسے تو پہلے لیں گے. پیسے تو پہلے لیں گے قسطیں دے. یا تو وہ آپ کے ساتھ طے کرے نا کہ جناب اتنے % جب آپ قسطیں دے دیں گے تو ہم آپ کی رجسٹری کر دیں گے. ٹھیک ہے. بندہ ادھر ادھر پھاڑ کے اچا نیواں ہو کے انہوں نے کہنا لو بھائی رجسٹری کرو باقی قسطیں. تو اگر انہوں نے 100% لینے کے بعد رجسٹری کرنی ہے تو کل کو اس کا ریٹ بڑھ جائے، وہ مکر جائے، ان کی نیت خراب ہو جائے، آپ کو کہیں وہ جو درخت نظر آ رہا ہے نا آپ کا پلاٹ اس کے پاس ہے. جی یہ جہاں وہ بغلا بیٹھا ہوا ہے. نہیں بغلا نہیں بیٹھا، وہ جہاں پہ کسان حال نہیں چلا رہا آپ کا وہاں پہ بلاک بنے گا. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ بندہ قسطوں سے پرہیز کر لے. نقد والے آپشن پہ غور کرو. اللہ لیو اس طرح کے موقعوں پہ دوست احباب بہن بھائیوں سے سالے سالیوں سے پیسے مانگ لیا کرتے ہیں. جی یاسر عمر کہتے ہیں دادا جی صدارتی ایوارڈ کے لیے ایسے لوگوں کو کیوں نامزد کیا جاتا ہے جن کو کوئی جانتا ہی نہیں اور وہ انتہائی غیر معروف لوگ ہوتے ہیں؟ لیکن ان لوگوں نے جہاں پہ کام کیا ہوتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا اپنی اپنی ڈومین میں، اور جو ان کو دے رہے ہوتے ہیں ایوارڈ وہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ کا اشارہ میں بھی شہاد کی طرف ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. اب انڈیا کے ٹی وی پہ کیا کہتے ہیں، میں ویسے اس کا باہر نہیں ہوں لیکن انڈین ٹی وی پہ کیا کہتے ہیں؟ جی بتائیے.
महवश हयात को जो अवार्ड है वो दाऊद इब्राहिम के कहने पे दिया गया क्योंकि वो दाऊद इब्राहिम की गर्लफ्रेंड है। लो यानी लंबी लंबी छोड़ने का जो मुकाबला होता है ना, उसमें भी ये पहले से भी प्लस पे आए होंगे, फर्स्ट पोजीशन प्लस पे आए होंगे, पहले वाली पोजीशन से भी आगे होंगे। इसके ऊपर मैंने एक वीला किया, वो आपने सुनना जरूर है, मीडिया के ऊपर, जो इस वक्त इंडिया का मीडिया है उसके ऊपर, ठीक है जी। सैफ हक का मैसेज है, कहते हैं दादाजी आपका जो व्लॉग है वो बहुत अच्छा कंटेंट होता है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकलने का क्या एक सोल्यूशन ये नहीं होना चाहिए क्या व्लॉग पे पैसे लगा दें? यूट्यूब में ये ऑप्शन मौजूद होती है। यानी जो 4 बंदे देखते हैं वो भी ना देखो। हमारे यहाँ अच्छी बात जो है ना, वो पैसे दे के देखने को कोई तैयार नहीं है, ठीक है ना। हाँ, फिल्म सिनेमा की महंगी तरीन फिल्म की टिकट लेके देखेंगे, लेकिन अगर आप कहें कि दरसे कुरान के ऊपर जनाब हम आपसे पैसे लेंगे तो कोई नहीं आएगा। अब दरसे कुरान पे बुलाएं, हलवा पूड़ी खिलाएं, नान छोले खिलाएं, चाय पिलाएं, पराठा खिलाएं, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आता। अपने पल्ले से दे रहे हैं। आप ये अनाउंस करें कि जनाब घर की बेसमेंट के अंदर हमने कल जो है वो फलानी नवी मूवी जो है स्क्रीन करनी है, जिन जिन अहबाब ने आना है वो 500 रुपया ईजी पैसा कर दो। 1 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ पूरा घर का जो बेसमेंट होंगी है, बेसमेंट में 15-20 सीटें ही होंगी ना, वो फुल हो जाएगी। कई तो इस पे भी बजीद होंगे कि आप कहेंगे कि सीटें फिल हो गई, वो कहेंगे नहीं मैं अपनी कुर्सी साथ ले आऊंगा, मैं आऊंगा जरूर, ठीक है ना जी। ये जाती तजर्बे की बात कह रहा हूं। तो इसलिए अच्छाई की तरफ ना लोगों को बुलाना पड़ता है और बदी की तरफ लोग खींचे चले आते हैं। यही बदी के अंदर जो अट्रैक्शन है ना, ये इसलिए रखी है ना रब ताला ने कि पता चले ना फिर उधर जाता है परवाना या के इधर आता है। बुराई में दुनिया में जब से इंसान वजूद में आया है जी, अब बाबा आदम और अम्मा हवा की बात कर, ठीक है ना, जिस काम से मना किया गया करना जरूर है, वो इंसान की फितरत में वो चीज वदीयत कर दी। लिहाजा आज़ादी को इंसान का पहला हक करार दिया गया, क्योंकि जिससे रोकेंगे वो इन्हें करना जरूर है, फितरत में शामिल। तो की जरूरत है मुआशरे च फसाद फैलाने की? आज़ादी दियो सैनू, एक लिमिटेड जी आज़ादी दे दो कि लै भी करदा फिर जी की करना है, बात दूर निकल जाएगी, हमारा सेगमेंट छोटा होता है। इसलिए आज के लिए इतना ही, और आपसे ये अर्ज करना था कि हमारा जो व्लॉग है उसको खुद भी सब्सक्राइब किया करें अगर आपने नहीं किया हुआ, क्योंकि बड़े यूनिक हमारा वो चैनल है कि जिसके 60% से ज़्यादा वो व्यूअर्स हैं जो उसके सब्सक्राइबर ही नहीं है। तो अगर वो सारे सब्सक्राइब कर लें तो असी तो उछल के छात नूं वजी जी, चैनल मजीद सेहतमंद हो जाएगा जी। बस उसको सब्सक्राइब करें, देखा करें उसको। पॉलिटिकल इश्यूज के लिए आप हमसे सवाल पूछ लिया करें, उसके जवाब पॉलिटिकल या दूसरे जो आपको वहां पे मिल जाया करेंगे। अल्लाह आपको सानिया अता करे और सानिया खल के खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। सामने कराम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।